छोटा सा टॉपिक है लेकिन प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाग 4 का क मूल कर्तव्य आज हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 51 का क जो कि मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति एक बनी थी समिति, उसकी सिफारिश थी कि लोगों को अधिकार के साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य भी निर्धारित होने चाहिए। लोग जब देश से लेते हैं, शक्ति लेते हैं, अधिकार लेते हैं, देश से, राज्य से सुविधाएं लेते हैं, तो उनका कुछ कर्तव्य भी बनता है। किसके प्रति कर्तव्य बनता है? समाज के प्रति, राज्य के प्रति, देश के प्रति, व्यक्ति के प्रति और खुद के प्रति भी, अपने परिवार के प्रति भी। तो ये जो कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य काफ़ी व्यापक हैं जो रखे गए हैं संविधान में हमारे। भाग 4 के क को इंट्रोड्यूस किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, और भाग 4 का क मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 51 का क एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया संविधान में। इसके अंतर्गत मूलतः 10 मूल कर्तव्य रखे गए। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक नया मूल कर्तव्य इंट्रोड्यूस किया गया, तो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये मूल कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं, इनको डायरेक्ट आप प्रवर्तन इनका नहीं कर सकते, जाकर न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते या बाध्य नहीं कर सकते, किसी को विवश नहीं कर सकते मूल कर्तव्यों के लिए। लेकिन सरकार ने कानून बना करके मूल कर्तव्यों को किसी हद तक, कुछ मूल कर्तव्यों को बाध्य या विवश मानने के लिए कर दिया है, क्योंकि उस पर कानून बन गए हैं और उनका उल्लंघन करने पे दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो मूल कर्तव्यों का जोड़ा जाना, मूल कर्तव्यों का उद्देश्य, मूल कर्तव्यों का वर्गीकरण, मूल कर्तव्यों की प्रकृति, ये सब हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक के अंतर्गत। तो मूल कर्तव्यों का जोड़ा जाना, सबसे पहले अगर बात करें, सामने हम आपको बताया कि भारत के संविधान में मूलतः मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। संविधान जो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 आया, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं, संविधान संशोधनों की एक लंबी फेहरिस्त थी इसमें। तो संविधान में भाग 4 का क एवं अनुच्छेद 51 का क अंतर्स्थापित करके विभिन्न 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51 क में एक नया खंड ट जोड़ करके कुल 11 मूल कर्तव्य अब कर दिए गए हैं। यद्यपि मूल कर्तव्य नागरिकों को संबोधित हैं, ये नागरिकों के लिए हैं, एवं प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि इस रूप में ये दिए गए हैं, परंतु इसका पालन करना नागरिकों के लिए आबद्धकारी नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो मूल कर्तव्य हैं ये नागरिकों के लिए आबद्धकारी नहीं है। हालांकि मूल कर्तव्यों को आबद्धकारी बनाने के लिए अलग से कानून कुछ बनाए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य विषयक प्रावधान सोवियत संघ, रूस के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जापान के संविधान में भी मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, लेकिन भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य लिया गया है, रसिया से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का क्या उद्देश्य होता है, किस लिए लाया गया? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के समावेश का मूल उद्देश्य एक लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित करना है, जिससे कि नागरिक ऐसे राज्य के संचालन में अपना सामान्य योगदान देने के लिए प्रेरित हो सकें। सिर्फ अधिकार ही, केवल डिमांड ही न करते जाएं, योगदान भी दें देश को। आज़ादी से पहले के भारत में न तो लोकतंत्र था और न ही लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध शासन व्यवस्था। अलग अलग राज्य थे और सब आपस में लड़ाई करते थे, विवाद रहता था। भारत के अनेक, कोई शासन का स्पष्ट स्वरूप भारत में नहीं था। भारत के अनेक हिस्सों में रियासतें थीं जहाँ के लोग राजतंत्र के अनुकूल व्यवहार करने के अभ्यस्त थे। राजा का बेटा ही राजा होता था, प्रजा राजा के भरोसे रहती थी। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भारत की सामान्य जनता के पास ऐसा कोई परंपरागत अथवा अभिलेखी स्रोत नहीं था जिससे वे नव स्वतंत्र लोकतांत्रिक एवं लोक कल्याणकारी राज्य के प्रति अपने नागरिक कर्तव्यों से अवगत हो सकें, जान सकें। अतः भले इस भाग में उल्लिखित मूल कर्तव्य बंधनकारी नहीं हैं, लेकिन यह नागरिकों को उनके राज्य के प्रति कर्तव्यों से अवगत कराने एवं उसके पालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल कर्तव्यों का वर्गीकरण की बात करें तो अनुच्छेद 51 क में
वर्णित 11 मूल कर्तव्यों को निम्नलिखित 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन हम कर सकते हैं 6 वर्गों में। पहला, आदर्शों एवं प्रतीकों के प्रति कर्तव्य। खंड क एवं खंड ख में जिसका उल्लेख है, अभी आगे देखेंगे। राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य की बात की गई है, खंड ग, घ एवं झ में। समाज के प्रति कर्तव्य की बात अंग, च और ज में की गई है। पर्यावरण के प्रति कर्तव्य की बात खंड छ में की गई है। स्वयं के प्रति कर्तव्य या तो व्यक्तिगत कर्तव्य की बात खंड इ में की गई है, और अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति जो है कर्तव्य की बात खंड ट में की गई है। तो मूल कर्तव्य अब हम देखें संविधान में, तो अनुच्छेद 51 क में वर्णित सभी 11 मूल कर्तव्यों को खंडवार स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है। खंड क अर्थात पहला जो मूल कर्तव्य है क्या है? संविधान का पालन। 2 बातें हैं इसमें, संविधान का पालन करें एवं संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मूल कर्तव्य ख जो खंड है वो क्या कहता है कि स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उनका पालन करें। खंड ग तीसरा जो मूल कर्तव्य कहता है भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। खंड घ अर्थात चौथा मूल कर्तव्य देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहें। खंड अंग या पांचवा मूल कर्तव्य, इसमें भी 2 खंड हैं। पहला खंड कहता है कि धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। और दूसरा, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित प्रथाओं का परित्याग करें। खंड च जो छठा मूल कर्तव्य है कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। खंड छ या 7वां मूल कर्तव्य, इसमें भी 2 बातें हैं। पहला, वनों, झीलों, नदियों एवं वन जीवों समेत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। दूसरी बात है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। खंड ज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। खंड झ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। खंड य या 10वां मूल कर्तव्य, राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके, इसके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और खंड 11वां जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जब शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया, उसके बाद की ये कहानी है। माता पिता या संरक्षक के नाते अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये खंड ट जोड़ करके इसमें प्रावधान किया गया। मूल कर्तव्यों की प्रकृति, ये किस प्रकृति के होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। जैसे आदेशात्मक भाषा में उल्लिखित होने के बावजूद भी मूल कर्तव्य संविधान के अंतर्गत इस रूप में नागरिकों पर बंधनकारी नहीं है, अर्थात संविधान में जिस रूप में दिए गए हैं ये इस रूप में ही रहते। अगर इन पर कानून कुछ न बनते बाद में, तो इनको बंधनकारी नहीं, अर्थात इनको लागू नहीं करवाया जा सकता था इसी रूप में। अर्थात किसी नागरिक को न तो इन कर्तव्यों के पालन के लिए न्यायालय के माध्यम से विवश किया जा सकता है और न ही इनके अपालन के लिए दंडित किया जा सकता है। इनको बंधनकारी न बनाए जाने के निम्नलिखित 3 कारण हो सकते हैं। पहला, अधिकांश कर्तव्य राष्ट्र एवं उसके आदर्शों आदि के प्रति समर्पण के निष्ठा पर आधारित हैं, जिन्हें राज्य के बाह्य बल के माध्यम से प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। दूसरा, अपनी सोच बदलने एवं स्वयं का विकास करने के लिए किसी व्यक्ति को बाह्य बल से विवश किया जाना किसी सभ्य राष्ट्र के लिए उचित नहीं होता है। तीसरा, संसाधनों पर आश्रित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को संसाधन उपलब्ध कराए बिना बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 कारण हैं। अगर पूछे कि मूल कर्तव्य क्यों बाध्यकारी नहीं है, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, तो ये तीनों कारण आप बताइएगा। कहीं मिलेगा नहीं, आपको मैं ये बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि अनेक मूल कर्तव्यों यथा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, पर्यावरण का संरक्षण, वन जीवों के प्रति हिंसा न करना, समाज में विद्वेष न फैलाना, सार्वजनिक हिंसा न करना, महिलाओं का सम्मान करना आदि को करने के लिए सामान्य विधियों के अधीन किसी व्यक्ति को विवश किए जाने एवं पालन न करने की दशा में उसे दंडित किए जाने का विधान किया गया है। इसके लिए तमाम जो अधिनियम हैं, नियम, कानून बनाए गए हैं। आईपीसी में कुछ प्रावधान हैं। कुछ प्रावधान जो है, जैसे कि किसी धर्म का आदर नहीं कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, तो उसमें दंडित किया जा सकता है। ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज
जो अधिनियम है वो राष्ट्रध्वज का सम्मान, उसके लिए जो नियम कानून बने हैं किसी तरह से उसका अपमान न हो। अभी हाल ही में कुछ ढील दी गई है, एक अच्छा मुद्दा है, उसको रात में 10 बजे वाले में हम करंट अफेयर्स वाले में डिस्कस जरूर करेंगे, उसको जरूर सुनिएगा, वो प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्मारकों और राष्ट्रीय चिन्ह आदि का जो सम्मान करने की बात की गई है, इसके लिए भी राष्ट्रीय स्मारक सम्मान अधिनियम जो बना हुआ है उसका अपमान न हो, इसके लिए दंडित अपमान करने पर किया जा सकता है। तो ये तमाम अधिनियम बने। वन जीव संरक्षण के लिए अधिनियम बना है, ठीक है, वन जीव अधिनियम बना है, वन संरक्षण अधिनियम बना है। तो तमाम जो है अधिनियम नियम बनाए गए हैं कि कर्तव्य आप पर थोपे जाएं, अर्थात कर्तव्य करने को आपको विवश किया जाए। और ये जरूरी भी है कि अगर आप इस देश की सुविधा संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं तो फिर आपके कुछ कर्तव्य निश्चित होने चाहिए। सड़क पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं लेट कर चल रहे हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये नहीं होना चाहिए। आपके कर्तव्य होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट कल हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा, थोड़ा लंबा होगा लेकिन प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टि से ये सारे वीडियोस जो हैं प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों के लिए हैं, इनको आप कंठस्थ कर लीजिए। बाकी लास्ट में हम पीडीएफ दे देंगे इसकी, ठीक है। पीडीएफ की आवश्यकता वैसे नहीं, आप लोग नोट करते चलें तो ज़्यादा सही रहेगा।